Welcome all of you in our channel teaching government by शुभम सर। सो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू माइनस करना होगा मिनिमम वैल्यू। सो ये वाला क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आज ही हमारा चैप्टर फिनिश भी हो जाएगा। फिर भी अगर और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आपके लिए वो भी लेके आ जाऊंगा। और मैं इसके बाद प्रोबेबिलिटी या तो कैलकुलस में आपका लिमिट डिफरेंशिएशन दोनों आपको पूछा गया है और जिन्होंने 12th अच्छी से पढ़ाई की होगी उनको लिमिट डिफरेंशिएशन पूरा समझ में आ गया होगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि पूरे सम वही है जो कि आपने 12th में पढ़े थे। सो इसके लिए इसके बाद तो मैं प्रोबेबिलिटी का चैप्टर आपके लिए लेके आऊँगा और इसी वाले क्वेश्चन को नहीं करवाऊंगा जो मिनिमम और करेक्ट ऑफ हो, जो पेपर में आते हो ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको करूँगा। तो चलिए आज करके आज आप 100 वीडियो को कर दीजिए लाइक, और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन में। अक्टूबर 2017 क्वेश्चन नंबर 3 आपकी बुक में। ओके, तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है R4। ओके, सो R4 आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो चलिए कर लेते हैं R4 फ्रॉम फाइंड। सो सबसे पहले यहाँ पे निकालना होगा आपको R निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? XH माइनस XL। मैक्सिमम वैल्यू को हम कहते हैं XH और मिनिमम वैल्यू को हम कहते हैं XL। मैक्सिमम वैल्यू और ये है मिनिमम वैल्यू। सो चलिए सॉल्व करते हैं। 65 माइनस 63 2 आ जाएगा, 63 माइनस 55 सो 8 आ जाएगा। क्रॉस चेक कर लेना फिर भी आपको। 60 माइनस 59 1, 47 माइनस 52 5, 3 आ जाएगा। 61 माइनस 53 8 आ जाएगा। 55 माइनस 53 2 आ जाएगा। 53 माइनस 47 6 आ जाएगा। 57 माइनस 55 2 आ जाएगा। 50 माइनस 45 5 आ जाएगा। सो टोटल ले लेते हैं फटाफट यहाँ पे। 2 8 1 5 3 8 2 6 2 5। सो यहाँ पे हो जाता है 42। सो यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं R बार। सो R बार यहाँ पे आ जाएगा आपका सिग्मा R डिवाइड बाई M। सो सिग्मा R आ गया आपका 42 से M मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिस नंबर ऑफ सैंपल नंबर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4.2। सबसे पहले निकालते हैं UCL D4 R बार। सो D4 आपको कितना दिया गया चेक कर लेते हैं। सो स्लाइड पे आपको शो कर रहा होगा, लास्ट में दिया गया आपको D4 और रैंक कितना दिया गया है सबसे पहले तो आपको ये चेक करना होगा। सो ये क्वेश्चन है मेरे पास में। सो यहाँ पे n दिया गया आपको 4 और D4 में आपको चेक करना है। सो 2.282 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, मल्टीप्लाई करके R बार आ गया आपका 4.2। सो 2.282 मल्टीप्लाई बाय 4.2 मीन्स 9.5844 आ जाता है। आप चाहो तो 2 डिजिट भी लिख सकते हो। CL का मतलब होता है R बार मीन्स 4.2 आ जाएगा और लास्ट में LCM D3 R बार। सो D3 R बार आपको स्लाइड पे शो कर रहा होगा। D3 हमेशा क्या होता है 0 मल्टीप्लाई बाय 4.2 मीन्स आपका आंसर क्या आ जाता है 0। ओके, सो ये आपको सॉल्व कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ओके, सो चलिए आप ड्रॉ करते हैं ग्राफ। सो ग्राफ को ड्रॉ करके सो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और मेरे साथ में आप भी कंटिन्यू। सो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको ग्राफ बना लेना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका x और ये हो जाएगा आपका y और यहाँ हो जाएगा 0। सो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको दिए गए हैं 10। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये मैंने लिखा है R। तो यहाँ पे R आपको मिनिमम दिया गया 1, मैक्सिमम दिया गया आपको 8। तो चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे।
1 यूनिट का आपको डिफरेंस लेना है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। और कुछ आपको दिया नहीं गया है, आप चाहो तो 10 तक भी जा सकते हो, कोई बात नहीं है। ग्राफ अच्छा लुक आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। सो फर्स्ट दिया गया आपको 2 पे, सो 1 का 2 पे आ जाएंगे यहाँ पे, ओके। देन आफ्टर 2 का दिया गया आपको 8 पे, सो 2 यहाँ पे और 8 है यहाँ पे, सो यहाँ पे आ जाएगा, ओके। देन आफ्टर 3 का दिया गया आपको 1 पे, मीन्स यहीं पे आ जाएगा। 4 का आपको दिया गया है 5 पे, सो 4 का 5 यहाँ पे आ जाएगा। 5 का दिया गया आपको 3 पे, सो 5 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। 6 का दिया गया आपको 8 पे, सो 6 यहाँ पे और 8 आ जाएगा आपको यहाँ पे। देन आफ्टर 7 का आपको दिया गया 2 पे, सो 7 का 2 यहाँ पे आ जाएगा। 8 का आपको दिया गया 6, सो 6 आ जाएगा यहाँ पे। और 9 का दिया गया आपको 2, सेम यहीं पे आ जाएगा। और 10 का दिया गया आपको 5, सो 5 आ जाएगा यहाँ पे। सो चलिए आ जाते हैं। सो 1 से जाएंगे 2 पे, देन आफ्टर 3 पे, 4 पे, 5 पे, देन 6 पे, 7 पे, 8 9 और 10। सो ये आपका ग्राफ बना है, ओके। हार्टबीट जैसा ऊपर नीचे गया है, ओके। सो चलिए अब फाइंड आउट करके यूसीएल, सीएल और एलसीएल, ये हमने फाइंड आउट किया था। सो एलसीएल का हमारा 0, सीएल का हमारा 4.2 और यूसीएल का हमारा 9.58, ओके। तो चलिए इसको सॉल्व करके फटाफट। सो एलसीएल आपका 0 है, मीन्स ये क्या हो गया आपका एलसीएल हो गया, ये 0 की लाइन पे आएगा। सो ये हो गया एलसीएल। सीएल आपका 4.2 है, मीन्स यहाँ पे आ जाएगा। सो ये हो जाएगा आपका सीएल। और यूसीएल 9.58, सो 9.58 यहाँ पे आ जाएगा, 9.58, ओके। सो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन खत्म। अब आपको यहाँ पे कंक्लूजन देना है कि प्रोडक्शन प्रोसेस कंट्रोल है या अंडर कंट्रोल। मैंने कहा था अगर ये दोनों के बीच में आपके के सारे पॉइंट सैंपल नंबर ऑब्जर्वेशन में आपका प्रोडक्शन प्रोसेस कंट्रोल है। सो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो आप कंक्लूजन लिख लीजिए। कंक्लूजन में यहीं पर लिख के रहा हूँ, ओके। कंक्लूजन यहीं पर लिख के रहा हूँ, आप अलग से लिखना अच्छी से। हियर ऑल द सैंपल नंबर आर अंडर यूसीएल एंड एलसीएल, देयरफॉर प्रोडक्शन प्रोसेस therefore production process is under control। ये आपको कंक्लूजन लिखना है, मैंने यही पे लिख दिया, आपको अच्छी से लिखना है। आई होप कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया है, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को कर दीजिए लाइक। और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।